हेलो फ्रेंड्स। आज आप सबके लिए फिर मैं झारखंड जीएस लेकर आया हूँ जीके। और आज की क्लास में हम लोग उरांव जनजाति देखने वाले हैं। इससे पहले वाला हम संथाल देखे थे। आज उरांव के बारे में जानने वाले हैं पूरा डिटेल्स। ठीक है, चलिए आप लोग को बता दें। उरांव जनजाति देखिए कहता क्या है कि यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। जनजातियों की कुल जनसंख्या में कहता है कि जनजाति जो है उनके कुल जनसंख्या में इनका 18.14% है। समझ गए? जनसंख्या की बात की जाए तो 100% में उरांव जनजाति का भागीदारी जो है 18.14% है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब क्या कहता है कि झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास छोटा नागपुर पठार पर है। ठीक है, झारखंड में जितने भी आपका उरांव पाए जाते हैं जनजाति, वो अधिकतर उसमें 100 में से, पूरा झारखंड में 100 में से 90% उरांव जनजाति जो है वो छोटा नागपुर पठार पर निवास करते हैं। ठीक है, अब बता दें कि उरांव स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कुड़ुक, जिसका शाब्दिक अर्थ मनुष्य है। ठीक है, कुड़ुक मतलब होता क्या है? मनुष्य। तो उरांव स्वयं को क्या कहते हैं? कुड़ुक। और इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। ठीक है, कौन सा प्रजाति से है? ये द्रविड़ प्रजाति समूह से है। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं और देखिए कि आपका उरांव जनजाति में, ठीक है, उरांव जनजाति में समाज और उसका संस्कृति। तो उरांव जनजाति में 14 प्रमुख गोत्र हैं। कितने? 14 प्रमुख गोत्र हैं। प्रमुख गोत्र, ठीक है, जिसमें टोपो, गारी, लिंडा, तिर्की, लकड़ा, रुंडा, मिंज, एका, ठीक है, किस्पोट्टा, क्रिकेट्टा, कुजूर, बैंक, खलको और बाड़ी। ठीक है, इस तरह से हम लोग का अगर देखा जाए उरांव में, ठीक है, आपका 14 जनजाति है। अब देखिए इससे आगे आप चलते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है कि इनमें गोदना प्रथा प्रचलित है। ठीक है, उरांव सबको कौन सा प्रथा प्रचलित है? उरांव कौन सा ये करते हैं? गोदना प्रथा। उरांव जनजाति की अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है। उरांव जनजाति क्या होती है? अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है। गांव का मुखिया महतो एवं पुजारी बैगा कहलाता है। गांव का जो मुखिया है उसे उरांव में क्या कहते हैं? महतो। और पुजारी को क्या कहते हैं? बैगा। ठीक है, और इनका युवागृह को धूमकोरिया कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आपका युवा सब जाते हैं, बैठते हैं, रहते हैं। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करते हैं, पूजा पाठ होता है, उसे धूमकोरिया कहते हैं, युवागृह को। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे ले चलते हैं। कहता है कि इस जनजाति में, ठीक है, क्या है? इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सा विवाह? आयोजित। ठीक है, जिसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। वर पक्ष को क्या देना पड़ता है? वधु मूल्य देना पड़ता है। ठीक है, अब बता दें पंचायत को पोंचरा और नाच का मैदान को आखड़ा। ठीक है, पंचायत को पंचोरा और नाचने वाला जो मैदान होता है उसको आखड़ा कहते हैं। समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें कि इस जनजाति में, ठीक है, इस जनजाति में त्योहार के समय पुरुषों के द्वारा, ठीक है, पहना जाने वाला वस्त्र करैया तथा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र खनरिया कहलाता है। ठीक है, कब? आपका त्यौहार में जो वस्त्र आपको पुरुष धारण करते हैं उसको करैया कहते हैं,
और आपका जो स्त्रीय वस्त्र धारण करते हैं उसको खनरिया कहते हैं। समझ गए, ध्यान देने वाली बात है। कि आप आगे चलिए देखते हैं। कहता है कि इस जनजाति का प्रमुख त्योहार कर्मा तथा सरहुल है। ठीक है, इस जनजाति का अगर प्रमुख त्योहार की बात की जाए तो कर्मा और सरहुल है। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर कहते हैं। ठीक है, प्रमुख नृत्य को क्या कहते हैं? यदुर कहते हैं। समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। उरांव जनजाति के, ठीक है, लोग, उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में सुसेंद्रा, ठीक है, क्या है आपका? सुसेंद्रा, वैशाख में सुसेंद्रा, फागुन में फागुसेंद्रा तथा वर्षा ऋतु में प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। समझ गए। इस तरह से उरांव जनजाति में सेंद्रा भी आपका समय के अनुसार आपका सेंद्रा भी खेलने का है ना। और शिकार करने का भी है, शिकार करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे में क्या है कि झारखंड की जनजाति में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है ना। झारखंड की जनजातियों में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा विकसित कौन किया? वो उरांव जनजातियों के लोग अपने पूजा स्थल को सरना कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं उरांव जनजाति उसको क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। अब देखिए आर्थिक व्यवस्था उरांव का क्या है। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था उरांव जनजाति की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। ठीक है, पहला बात यह जनजाति बंदर का, ठीक है, मांस नहीं खाते। आप लोग बता दें, जो उरांव लोग हैं वो आपका बंदर का मांस नहीं खाते। हड़िया इनका प्रिय पेय है ना। ये सब हड़िया बहुत अच्छे से पीते हैं, प्रेम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे, ठीक है, क्या कहता है कि इसके अतिरिक्त शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुपालन आदि इनकी अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं। समझ गए। मतलब ये सब शिकार करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं वो इसमें बतलाया गया है कि आपका कृषि वगैरह इस सब से हटकर ये भी कार्य करते हैं और इससे भी आर्थिक का लाभ उठाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं राजनीतिक एवं शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, अब आप लोग बता रहे हैं कि राजनीतिक और शिक्षा व्यवस्था इसमें क्या है उरांव जनजाति में। ठीक है, तो देखिए इसमें अनेक गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, एक जो पंचायत बनता है उसमें कई गांव मिला रहता है। धुमकुड़िया युवक एवं युवतियों को शिक्षण प्रशिक्षण देने वाली एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन? आपका धुमकुरिया और धुमकुड़िया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि इस प्रक्रिया, ठीक है, इस प्रशिक्षण संस्थान में युवाओं छात्र छात्राएं को गीत संगीत नृत्य शिकार करना इत्यादि परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ का धुमकुरिया में दिया जाता है। संस्था में युवाओं छात्र छात्राएं को गीत संगीत नृत्य शिकार करना इत्यादि परंपराओं का क्या है? प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, अब आगे ले चलते हैं। देखिए कहता है कि इसमें युवक एवं युवतियों के, ठीक है, ये वाला पॉइंट में युवक एवं युवतियों के अलग अलग प्रशिक्षण के लिए पेल एड़िया की व्यवस्था होती है। समझ गए क्या? पेल एड़िया की व्यवस्था होती है अलग अलग इनका प्रशिक्षण देने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग बता दें कि जोक एड़पा के प्रधान को महतो और धांगर कहते हैं। समझ गए। तथा पोल एड़िया की देखभाल करने वाली महिलाओं को बड़की धांगरीन कहा जाता है। समझ गए। और ये महिलाओं की मुखिया होती है। समझ गए।
अब आगे देखिए क्या कहता है इसी में, धुमकुड़िया, ठीक है, धुमकुड़िया मतलब युवागृह में प्रवेश लेने के लिए युवक एवं युवतियों की आयु सीमा 10 से 11 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? 10 से 11 वर्ष होनी चाहिए। विवाहित होने के पश्चात, समझ गए, विवाहित होने के पश्चात इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। और धुमकुड़िया में प्रवेश सरहुल के समय होता है, समझ गए। कब होता है आपका धुमकुड़िया में प्रवेश? सरहुल के समय होता है। अब बता दें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा झारखंड में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और जिसके कारण उरांव की पुरानी सामाजिक व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है, समझ गए। इस तरह से हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक व्यवस्था, समझ गए। उरांव जनजाति का हम लोग क्या देखने वाले हैं? आर्थिक देख लिए, आर्थिक के बाद अब हम लोग धार्मिक व्यवस्था देखने वाले हैं। चलिए, धार्मिक व्यवस्था में क्या है कि उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है, ठीक है, धर्मेश या धर्मी है, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है, समझ गए, सूर्य के समान माना जाता है। और इसके अतिरिक्त उरांव जनजाति के अन्य देवी देवता भी हैं, जैसे, ठीक है, अन्य भी देवी देवता भी है, जैसे पूर्व जाला, ठीक है, क्या है कि आपका पूर्व जाला कुल देवता कहा जाता है, पूर्व जातमा, ठीक है। उसके बाद मरांग बुरु पहाड़ देवता कहा जाता है, ठाकुर देव ग्राम देवता कहा जाता है, ठीक है, डिहवार सीमांत देवता को कहा जाता है। इस तरह से इनका देवी देवता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहता है कि इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए एक बार गोरैया पूजा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कौन सा? गोरैया पूजा का। उरांव गांव का धार्मिक प्रधान पहान तथा उसका सहयोगी पुजार कहलाता है, समझ गए। अब आगे देखिए, कहता क्या है कि इनके, ठीक है, इनके आप पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं, ठीक है। और ये सब जादू टोना एवं तांत्रिक विद्या में विश्वास रखते हैं और इनमें शवों का दाह संस्कार किया जाता है, किंतु जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं वह शवों को क्या करते हैं? दफनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका उरांव जनजाति का हम लोग धार्मिक पाठ भी देखें, ठीक है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं, देखिए इसी में धार्मिक कंप्लीट नहीं हुआ है, धार्मिक को देख लेते हैं। क्या कहता है कि धुमकुरिया में प्राय सरुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है, ठीक है, 3 वर्ष में एक बार क्या है? प्रवेश मिलता है। हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती है महिलाएं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं नृत्य, ठीक है। और नृत्य में देख लीजिए कि उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या है? आपका सरहुल है ना, उसके बाद धुड़िया, डंडा और उनके बाद कर्मा। इस तरह से आपका उरांव जनजाति का क्या था? आपका नृत्य, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देख पाए उरांव जनजाति का धार्मिक नृत्य, उनका पूरा डिटेल्स, झारखंड में उनका क्या स्थिति है, समझ गए। और फिर आपका देश में भी क्या स्थिति है, हम लोग पूरा इस वीडियो के माध्यम से उरांव जनजाति के बारे में देखें, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग को लगातार क्लास आते रहे, है ना, मैं लाता रहूँगा, ठीक है। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो इसमें कमेंट बॉक्स पर लिखें, और भी क्लास में बदलाव चाहिए या फिर नए नए क्लास चाहिए उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों के पास इसे पहुंचाइए, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगले वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आता हूँ। थैंक यू।